जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो जेसीओआर के लिए डायरेक्ट वैकेंसी जारी की गई है डीजीआर की तरफ से, और अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। सैलरी भी यहाँ पर अच्छी खासी दी जा रही है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंदर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कंटिन्यू इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे, चाहे पूर्व सैनिकों से रिलेटेड है, चाहे सैनिकों से रिलेटेड है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज, यहाँ पर सैलरी आपको दी जा रही है 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, बिना एग्जाम बिना परीक्षा के यहाँ पर लिया जा रहा है पूर्व सैनिकों को। ये वैकेंसी अर्बन कंपनी की तरफ से है और रेगुलर बेस पर यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए रहेगी। ट्रेनिंग मैनेजर का पोस्ट है, ट्रेनिंग देना होगा। 35 वैकेंसी टोटल जारी की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए और इंस्ट्रक्टर एबिलिटी कैट बी में आपने काम किया हो। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्ट्रक्टर रहे हो, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी यहाँ पर जा सकता है जिन्होंने कैट या कैट बी में काम किया है या इंस्ट्रक्टर रहे हैं। MS एक्सेल कंप्यूटर स्किल वगैरह थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए आपको। 50 साल मैक्सिमम यहाँ पे है, 40 से 50 साल के बीच में। अभी लोकेशन बताए गए हैं दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कोची, पटना और चेन्नई। इन जगहों पर पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है। 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जा रही है। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दिया जाएगा। 12 जून 2026 लास्ट डेट है। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा, वहीं पे जाना होगा और 12 जून से पहले आपका नाम डीजीआर में पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी BLU ग्रुप ऑफ स्कूल की ओर से जारी की गई है। कॉन्टैक्ट पेज पे रखा जाएगा और एडमिन एग्जीक्यूटिव या फिर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट या फिर पोस्ट का नाम दिया गया है। यहाँ पर जॉब क्या रहेगा, स्कूल में एडम टास्क जो भी होता है उसको यहाँ पे देखना होगा। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, गाड़ियों का आना जाना, उसकी पूरी जो एडम की व्यवस्था है वो आपको करनी होगी। यहाँ पे MT वालों को प्रेफर किया जाएगा, बाकी सभी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 2 वैकेंसीज टोटल है। ग्रेजुएट मांगा गया नहीं भी है तो डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट उसके बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। 40 से 45 साल के बीच में है। गुड़गांव में जॉब लोकेशन है। यहाँ पर ईयरली आपको 6 से 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप महीने का कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी यदि एडिशनल बेनिफिट की बात की जाए तो 10 EL और 7 CL दी जाएंगी। 12 जून 2026 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अपना नाम अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू फॉरवर्ड करना होगा। अगली वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ओर से जारी की गई है। LDC यानी कि लॉ डिवीजनल कलर की वैकेंसीज आपको मिलेगी। अभी यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है ये विधि साहित्य प्रकाशन की ओर से जारी की गई है। ILI बिल्डिंग जो कि भगवान दास रोड, न्यू दिल्ली 110001, ये यहाँ पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस है। लॉ डिवीजन कलर की पोस्ट है। लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। तो उसके हिसाब से देख सकते हैं सरकारी टाइप की यहाँ पे जॉब रहेगी। बाकी यहाँ पे काम करना क्या होगा, यहाँ पर होगा नोटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रोसेसिंग ऑफ केसेस जो भी होते हैं केस से रिलेटेड, उस तरह का यहाँ पे काम रहेगा। और टाइपिंग करना होगा कंप्यूटर पे, ये सब के लिए। ILI बिल्डिंग न्यू दिल्ली में पोस्टिंग आपकी रहेगी। और टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए ही एक पोस्ट है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, या फिर आपके पास ये नहीं है, या इससे थोड़ा सा चेंजमेंट है कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में भी हो सकती है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में भी हो सकती है। दोनों एलिजिबल यहाँ पे। कोई में भी आप यदि एक्सपर्ट हैं, जानते हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ओर से जारी की गई है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट जनरल। और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी विधि साहित्य प्रकाशन की ओर से है। और ILI बिल्डिंग भगवान दास रोड, न्यू दिल्ली 110001, ये पोस्टल एड्रेस है। यानी कि यहाँ पर आप इसी लोकेशन में जॉब रहेगी। यहाँ पे बताया भी गया है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहीं पे रहेगी। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ये गवर्नमेंट टाइप की जॉब यहाँ पे रहने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अभी टोटल यहाँ पे पोस्ट है एक, जो कि अनरिजर्व के लिए है। अभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री विद हिंदी एज एन इलेक्टिव और कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक जो कंप्यूटर है, जैसे कि MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी से भी आपके पास इस तरह का नॉलेज है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। या इससे संबंधित आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह लिया है, सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके लिए भी 12 जून 2026 लास्ट डेट है। लास्ट डेट टू रिसीव नेम फ्रॉम राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड। तो जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड को क्या करना होगा, 12 जून तक आपका नाम देना होगा। तो उससे पहले आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड में कांटेक्ट करना होगा अपनी सबकी डॉक्यूमेंटों के साथ। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात की जाए तो ये है
कार्ल पोस फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट, एम्बुलेंस ड्राइवर, कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ और एल्डर केयर एड्स की रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो फिजियोथेरेपिस्ट की 2 की वैकेंसीज है, एम्बुलेंस ड्राइवर 1 की है, कुक की 5 की है, और हाउसकीपिंग स्टाफ की 5 की, और एल्डर केयर यानी कि देखभाल करने वालों की 5 की है। यदि यहाँ पर इसेंशियल देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट संबंधित आपके पास क्वालिफिकेशन या फिर डिग्री होनी चाहिए, एम्बुलेंस डीएल रिक्वायर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस। बाकी यहाँ पर जो 3 से 5 यानी कि कुक है, हाउसकीपिंग है, या जो केयर टेकर हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 2 मंथ ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड बाय अस विद। आपको यहाँ पर 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पर 2 महीने के बाद आपको देखा जाएगा, यदि आपका काम बढ़िया रहता है तो 45 साल मैक्सिमम है। अभी यहाँ पर कहाँ कहाँ पे जॉब लोकेशन है उसके बारे में बताया गया कि घर अपना सीनियर सिटीजन केयर होम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर जो कि नरधानी बन तालाब जम्मू के अंतर्गत है, और यहाँ पर सैलरी आपको किस तरह से दी जाएगी, निगोशिएबल बातचीत करके आप यहाँ पर तय कर सकते हैं। 12 जून 2026 इसकी भी लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना होगा 12 जून से पहले। वैकेंसीज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से जारी की गई है, और रेगुलर जॉब रहेगी, सरकारी टाइप की जॉब है। स्कूटर ड्राइवर की ड्राइविंग आना चाहिए आपको, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। जो भी ऑफिसेज है, डॉक्यूमेंट है, फाइल है, एक ऑफिस से लेके दूसरे ऑफिस में पहुंचाने का काम रहेगा। कैंडिडेट यहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए टाइम का। एक वैकेंसी टोटल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास और साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, स्कूटर या फिर ऑटो से रिलेटेड। अभी यहाँ पर जो दिल्ली ट्रैफिक के बारे में, एनसीआर ट्रैफिक के बारे में जानता है उसको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा, यानी कि उनको लिया जाएगा यदि अन्य बंदों से उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी यदि ऐसा कोई मिलता है उनको तो। बाकी सभी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। एज गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा, तो ये गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। न्यू दिल्ली के अंदर का जॉब रहेगी। सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं। 67 के अंतर्गत 20,000 से लेकर 63,200 रुपये प्लस अलाउंसेस दिए जाएंगे, जिसमें कि डेलनेस अलाउंस है, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एडमिसेबल पेंशन वेरिफिट गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी जाएगा। तो 12 जून इसकी भी लास्ट डेट है, आपको ध्यान देना होगा। उससे पहले आपका नाम जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से DGR में पहुंच जाना चाहिए। एक और वैकेंसीज और ये भी सरकारी जॉब आपको मिलेगी, जो कि कंट्रोलर जनरल अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से जारी किया गया है। स्टाफ कार ड्राइवर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। बाकी यहाँ पे वही काम रहेगा कि ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ कार का इंश्योर करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑफिस से लेके इधर उधर पहुँचाना। बाकी यहाँ पर जो ऑफिस टाइम है उसके बाद भी काम कर सकता है बंदा, तो वो यहाँ पर इनके द्वारा मांगा गया है। इंक्लूडिंग ऑफिशियल आवर के अलावा भी यदि ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर काम करना पड़ सकता है। एक वैकेंसी टोटल है। मैट्रिक पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवर से रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए गाड़ी के बारे में। बात करें यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। सरकारी जॉब है ये। लेवल 2 की सैलरी है 20,000 से लेकर 63,200 रुपये तक। साथ में जितने भी अलाउंसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें कि DNS अलाउंस हो गया, HRA का ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सब आपको दिए जाएंगे। इसके लिए 12 जून 2026 लास्ट डेट है। 12 जून 2026 से पहले आपका नाम DGR में पहुँच जाना चाहिए अपनी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू। एक और आपको वैकेंसीज मिलेगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शॉर्ट टर्म आउटसोर्सिंग के लिए लिया जा रहा है। स्टाफ कार ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है। कार वगैरह चलाना, ट्रैफिक रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, 10वीं पास मांगा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। बात करें यहाँ पर कैंडिडेट, तो कैंडिडेट शुड बी रेजिडेंस इन दिल्ली NCR, दिल्ली NCR का बंदा होना चाहिए। एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। न्यू दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। 12 जून 2026 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू नाम देना होगा। एक और वैकेंसी जो कि DSC भर्ती के संबंधित है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वैकेंसीज 15 जून 2026 को आयोजित की जा रही है, और इसके लिए DSC भर्ती है मराठा LIRC लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, जो कि बेलागावी में है, और सिपाही GDO सिपाही क्लर्क के लिए भर्ती रहेगी। यहाँ पर जो एक्सेसमैन है उनके अलावा TA पर्सन भी जो कि मराठा लाई के हैं वो जा सकते हैं। रेजिमेंट सेंटर में भर्ती होगी, और यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा यहाँ पर कॉम्बैट ड्रेस,
और बूट टीमर्स आपको ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंबाइंड फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये थी कुछ अपडेट